लेकिन एक दिन जब अलाउद्दीन के दरबार में सब लोग बैठे थे और अलाउद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं जो मेरे से लड़ सके, और कर्नल देव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा मैं जालोर जा रहा हूँ, आ जाना, मैं लड़ लूंगा। क्योंकि दिल्ली में अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को कोई स्वीकार करता था, वो कौन था? इस कहानी को अपना नैणसी थोड़ा सा चेंज करता है। नैणसी कहता बात सही है, अठेक हुआ, कानर देव को लेके गए, पर कानर देव अकेला नहीं गया, कानर देव का बेटा साथ में गया था, उसके बेटे का नाम था वीरम देव। दोनों बाप बेटे वहां दिल्ली गए थे। अब दिल्ली में अलाउद्दीन के दरबार में दोनों बाप बेटे बैठे वहां पर, कानर देव और कानर देव का बेटा वीरम देव। वीरम देव बड़ा हैंडसम राजकुमार था, तो वैसे ही यूं फूटरा दिखता तो पूरे दरबार में चर्चा थी यार जालोर का राजकुमार कितना फूट रहा है। और यूं वीरम देव एक दो बार को शिकार वगैरह करने के लिए गया तो वहां भी सबसे अच्छा शिकार वीरम देव ने किया। लोगों ने अरे यार ये बड़ा शानदार धनुर्धर है, धनुष भी बहुत अच्छा चलाता है, शिकार भी बहुत अच्छा करता है। इन बिटवीन एक दिन क्यों अलाउद्दीन ने दरबार, सब जब वीरम देव की चर्चा ही कर रहे थे, अलाउद्दीन तक भी वीरम देव की चर्चा पहुंची। एक दिन अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा, वीरम देव क्या ये बाल नहीं थे, ये बाल होते हैं अपने, ये बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा कि वीरम देव जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां चला गया था रे, देख तेरे बाल ही नहीं। और पहले बाल नहीं होना अच्छा नहीं मानते थे, ये अब है सलमान खान शर्ट उगाड़ दें शरीर पर बाल नहीं, पहले सारे अनिल कपूर सनी देओल टाइप के होते थे। दादाजी की उम्र के लोगों को देखो कान के अंदर से बाल बाहर आ रहे हैं, है ना, तो पहले बालू टाइप के होते थे सारे के सारे। तो अलाउद्दीन ने कहा तेरे बाल कहां चले गए, अब ये बेइज्जती है, जिस तुम हमसे वैसे सारा दरबार हंसा, और यार बेइज्जती हो गई वीरम देव की। वीरम देव उतना ही कूल, उसने कहा हाँ सुल्तान तुम्हारी बात सही है, जब भगवान बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाले स्टॉल पे थोड़ा लेट गया, क्योंकि मैं उसी स्टॉल पे दो बार चला गया था जहां बुद्धि बन रही थी। क्या बन रही थी? बुद्धि। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल समाप्त हो गए, क्योंकि तुम बाल वाले स्टॉल पे दो बार चले गए थे। इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है, मान लिया खाली है ऊपर से, मेरे बाल नहीं है लेकिन बुद्धि डबल है। अब ये तो सुल्तान की बेइज्जती होगी ना वापस। किसी को यह कहना तेरे बाल नहीं है उस समय के अनुसार बेइज्जती हो सकती है, पर किसी को यह कहना कि तू बुद्धिहीन है ये तो बेइज्जती है ना भाई साहब, साहब साहब ही। और सबको लगा अरे यार, और सुल्तान ने चुपचाप, सुल्तान सुन गया और क्या करता अब इस पे, सुल्तान ने कहा पंगा अपन नहीं लिया था, अपने बोले थे पहले। और पूरे दरबार लगा यार क्या लड़का यार, सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान वापस कुछ बोल भी नहीं पाया। अब पूरी दिल्ली में चर्चा कि जालोर का राजकुमार आया हुआ है, बेहद सुंदर है, बहुत अच्छा शिकारी है, इतना अच्छा बोलता है, सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान वापस को रिप्लाई भी। ये बातें अलाउद्दीन की बेटी तक पहुंची। अलाउद्दीन की बेटी का नाम था फिरोजा। फिरोजा की सहेलिया ने फिरोजा कहा कि और तूने वीरम देव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कौन वीरम देव, क्या बात करती, तूने इंस्टा फॉलो नहीं करती उसको? हाथों हाथ फिरोजा ने वीरम देव को इंस्टा पे फॉलो किया। एक दिन वीरम देव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा अपने महल पर ऊपर खड़ी थी, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा जाती है अपने पिताजी के पास, पिताजी कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को जाके कहा कि डैडी मैं शादी करूंगी केवल और केवल। अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कुवत गुस्ताख लड़की, उसका मजहब अलग, अपना मजहब